द्वारका अस्पताल, मुंबई शहर। शाम 4 बजे सफेद शर्ट पहने एक 17 वर्षीय लड़का दौड़कर आईसीयू रूम के सामने रुका। उसके चेहरे पर घबराहट थी। अंदर क्या हो रहा है? मेरी बहन को क्या हो गया है? बेचैनी और जल्दबाजी के कारण उसने नर्स की बाह पकड़ते हुए कहा। नर्स ने उसे धक्का देकर दूर किया और कहा, अपने आप पर काबू रखो जैक्सन। सिया मेरी भी बचपन की दोस्त है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। अब हम बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उसके साथ कुछ न हो। ये जैक्सन था जो डेली डिलीवरी बॉय का काम करके अपना घर चलाता था। लेकिन आज उसके साथ जो हुआ, जैक्सन ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिसने भी मेरी बहन के साथ ऐसा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से भरी लाल आंखों से वो आईसीयू रूम के गेट को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे तोड़कर अंदर घुस जाएगा। और तभी गेट खुला और डॉक्टर खुराना बाहर आए और सांस लेते हुए बोले, घिनौना, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? पहले उसके पेट पर धारदार हथियार से वार किया गया और फिर उसके शरीर में खतरनाक केमिकल डाला गया है। जिसने भी ये किया है वो सिर्फ मरीज को मारना नहीं चाहता था बल्कि उसे जिंदगी भर तड़पाना चाहता था। वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये कहते हुए डॉक्टर ने अभी अपने माथे से पसीना पोंछा ही था कि जैक्सन उसे धक्का देकर आईसीयू रूम में घुस गया और अपनी बहन को देखने लगा। सिया की हालत देखकर जैक्सन के रोंगटे खड़े हो गए। सिया जैक्सन की बड़ी बहन है जिसके शरीर का खून तेजी से बदल रहा है। काले धुएं जैसा पदार्थ उसके खून को जला रहा है। जैक्सन ने सिया के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, सिया, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी भी तरह से बचाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मम्मी पापा के बाद सिर्फ तुम ही बची हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जैक्सन ने कहा ही था कि कुछ अजीब हुआ। अस्पताल की बिल्डिंग हिलने लगी। भूकंप आया और जैक्सन के सिर पर कोई भारी चीज गिरी और वह बेहोश हो गया। करीब 2 घंटे बाद जैक्सन ने अपनी आंखें खोली। वह धूल और मलबे में दबा हुआ था। उसकी आंख के पास से खून की धार बह रही थी। जैक्सन ने खुद को संभालते हुए इधर उधर देखा। पूरा अस्पताल मिट्टी का ढेर बन चुका था। जैक्सन चिल्लाया, सिया, सिया। वह पागलों की तरह उस मलबे में अपनी बहन को खोजने लगा और तभी उसे कानों को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी जो दूसरी तरफ से आ रही थी। जैक्सन मलबे के ऊपर से भागता हुआ दूसरी तरफ पहुंचा। वह चौंक गया। जमीन पर एक काला गोल पोर्टल खुला हुआ था जो अपने आसपास की हर चीज को अंदर खींच रहा था। यह एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था। जैक्सन खुद को संभाल पाता उससे पहले ही वह भी पोर्टल के अंदर गिर गया। जैक्सन ने पाया कि वह एक अंधेरी दुनिया में था जहां उसके जैसे कई लोग और लाशों के ढेर थे। जैक्सन के गिरते ही पोर्टल बंद हो गया। जैक्सन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने सिया की आवाज सुनी। जैक्सन आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। उसने सिया को देखा जो एक बड़े पेड़ की टहनी से चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ नहीं बल्कि कोई राक्षस हो और सिया से ऊर्जा ले रहा हो। और यह सिर्फ सिया ही नहीं थी, वहाँ और भी लड़के लड़कियां थीं जिनकी पीठ में पेड़ की टहनियां फंसी हुई थी। जैक्सन ने जोर से कहा, सिया नहीं। जैक्सन सिया को बचाना चाहता था लेकिन उस राक्षसी पेड़ की टहनी ने जैक्सन पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। जैक्सन का दम घुटने लगा। मिस्टिक वर्ल्ड हमारी दुनिया से जुड़ी एक और दुनिया है जहां जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले जादूगर और जादूगरनी रहते हैं। यह पूरी दुनिया जादुई रहस्य से भरी हुई है। मिस्टिक किंगडम लकड़ी और पत्थर से बना एक विशाल ऑक्टोपस के आकार का महल था जिसके अंदर हल्की पीली रोशनी थी। एक गोल आकार का कमरा जहां बीच में एक गोल मोती जैसा चमकता हुआ क्रिस्टल है। जादूगरनी पाखी सफेद गाउन पहने जादुई किताब पढ़ रही थी और एक 9 साल का लाल बालों वाला लड़का वहाँ झाड़ू लगा रहा था। पाखी माँ पाखी पाखी, लड़के ने झाड़ू फेंकते हुए कहा। बबलू हमें परेशान मत करो, जादूगरनी ने कहा और बबलू की तरफ देखा। बबलू ने अपनी उंगली से क्रिस्टल की तरफ इशारा किया जो अपनी धुरी पर तेजी से घूम रहा था। उसी समय क्रिस्टल के सामने रखी धूल और गंदगी से सनी एक किताब पक्षी की तरह उड़कर पाखी के सामने आ गई और उस किताब के अंदर से एक लाल कार्ड निकला। चुड़ैल ने कार्ड को देखा और कहा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जादुई कार्ड सक्रिय हो गया है। क्रिस्टल का घूमना इस बात का संकेत है कि काली शक्तियों को मुक्त होने से रोकने वाली सील टूट गई है। माँ पाखी, माँ, यह लाल कार्ड है। कितना भाग्यशाली होगा वह योद्धा जिसे इसने अपना स्वामी चुना है, बबलू ने उत्साहित होकर कहा। नहीं बबलू, यह कार्ड जिसे भी चुनेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जिम्मेदारियां उसके कंधों को झुका देंगी। यह कहते हुए पाखी ने कार्ड को छुआ और वह कार्ड प्रकाश की गति से गायब हो गया और इंसानों की दुनिया में पहुंच गया, उस छोटे से ब्लैक होल में जहां जैक्सन जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। वह राक्षस पेड़ जैक्सन को भी अपना शिकार बनाने वाला था। तभी अचानक एक रहस्यमय जादुई कार्ड लाल ऊर्जा के साथ कटर की तरह घूमता हुआ आया और पेड़ की शाखा को काट दिया। जैक्सन उस कार्ड को देखकर हैरान रह गया। वह लाल कार्ड जैक्सन के चारों ओर घूमने लगा और फिर उसके सीने में जा घुसा।
जिसके बाद जैक्सन की हथेली पर रेड ड्रैगन का टैटू बन गया। जैक्सन कुछ समझ पाता इससे पहले ही किसी भारी चीज ने उसकी पीठ को छुआ। जैक्सन पलटा और वह दंग रह गया। वह एक उंगली थी जो जैक्सन के ही आकार की थी। जैक्सन के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं था कि वह किस प्राणी की उंगली थी। इसके साथ ही धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा। वह उंगली जैक्सन को चींटी की तरह छूने लगी और उसे कुचलने ही वाली थी कि अचानक जैक्सन के शरीर से एक सफेद रोशनी निकली और वह गायब हो गया। इंसानों की दुनिया और जादूगरों की दुनिया के अलावा एक और दुनिया है जिसे शापित शैतानों की दुनिया कहा जाता है। इस अंधेरी दुनिया में पाताल लोक में एक बड़ा भंडार है जहां अंधेरा और बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं। इस अंधेरी दुनिया में पाताल लोक में एक बहुत बड़ा भंडार है जहां अंधेरा और बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं। उस अंधेरी कब्र में 7 बड़े पत्थर के ताबूत कब्र थे। उनमें से एक ताबूत धमाके के साथ धुआं बनकर उड़ गया और ताबूत की जगह डार्क फीनिक्स नाइट कारा खड़ा दिखाई दिया जो शक्तिशाली पौराणिक योद्धा है। मकबरे के गेट में दरार की वजह से मिस्टिक कर्स सील टूट गई है। 1000 साल बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका सुप्रीम को इतने लंबे समय से इंतजार था। जादूगरनी पाखी में आ रहा हूँ, तीसरे शैतानी गेट की चाबी लेने। कारा ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक काला जादुई कार्ड दिखाई दिया। मंत्र से कार्ड को सक्रिय करने के बाद वह काले कवच वाले एक योद्धा में बदल गया। एक तरफ जैक्सन जादुई दुनिया में पीली रोशनी से जगमगाते एक कमरे में टेलीपोर्ट हो गया जहां एक 7 फीट लंबी युवती एक चमकदार लाल गाउन में और एक आधा नग्न 9 वर्षीय लड़का उसे चौड़ी खुली आंखों से घूर रहा था। जैक्सन अनजान था, वह हैरान और चिंतित था। उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, उसकी बहन सिया जो मरने वाली थी। जैक्सन अपने होश में नहीं था, वह बस अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। जादूगरनी ने जैक्सन के पसीने से लथपथ चेहरे पर अपना हाथ रखा और एक मंत्र का जाप किया जिससे जैक्सन चौंक गया और वह अपने आसपास की चीजों को देख और महसूस कर सकता था। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? मैं उस बड़े पत्थर के राक्षस के सामने था, जैक्सन ने झिझकते हुए कहा। चुड़ैल ने अपनी उंगली घुमाकर जैक्सन को कुर्सी पर बैठाया और सफेद कपड़े से उसका पसीना पोंछते हुए कहा, शांत हो जाओ, तुम सुरक्षित जगह पर हो। तुम कौन हो और सिया कहाँ है? मुझे उसे बचाना है, वह मुसीबत में है, मुझे जाने दो। जैक्सन कुर्सी से उठकर जाने की कोशिश करता है। इस पर जादूगरनी पाखी उसे रोकती है और कहती है, हमने तुम्हें शांत रहने को कहा था, सब ठीक है, वह लड़की तुम्हारी बहन है, हमने उसे भी बचा लिया है, तुम उसे देखना चाहोगे? जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया। पाखी ने क्रिस्टल बॉल की तरफ इशारा किया और उस पर एक स्क्रीन दिखाई दी। जैक्सन सिया को देख रहा था जो एक आरामदायक कमरे में शांति से लेटी हुई थी। उसके घाव भी ठीक हो गए थे। उसे देखकर जैक्सन ने राहत की सांस ली। हम 7 सुपर मिस्टिक मास्टर में से एक जादूगरनी पाखी है। तुम एक रहस्यमयी घटना की वजह से अंधकार की दुनिया में पहुंच गए थे। तुम वहां मारे जाते इसलिए हम तुमको यहाँ जादूगरों की दुनिया मिस्टिक वर्ल्ड में ले आए। जैक्सन जादूगरनी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके लिए यह सब एक सपने जैसा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि महान जादूगर के जादुई शक्ति कार्ड ने इस मूर्ख को चुना, बबलू बड़बड़ाया। जैक्सन ने उसे सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। जैक्सन ने पूछा, 1 मिनट रुको, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। अब मुझे जाने दो और बताओ सिया कहाँ है? जादूगरनी ने गंभीरता से कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। भाग्य ने तुम्हें चुना है। उस दुर्घटना को रोकने के लिए शैतानी गेट के द्वार में दरार के कारण जादुई शापित सील पहले ही टूट चुकी है। काली शापित दुनिया के राक्षस एक बार फिर बाहर आने वाले हैं। सुप्रीम के मुक्त होने से पहले तुम्हें सबको रोकना है और ढाल को फिर से स्थापित करना है। तीनों लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जैक्सन को लगा कि यह सब झूठ और बकवास है। वह तो पाखी को पागल भी समझ रहा था। जैक्सन अपनी जगह से उठा और बोला, देखो, मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जैक्सन हूँ, मुंबई में रहने वाला एक साधारण डिलीवरी बॉय। तुम बस मुझे बताओ कि मेरी बहन कहाँ है। पाखी ने सख्त लहजे में कहा, तुम बहुत जिद्दी हो जैक्सन। अच्छा, तुम दाईं ओर वाले गेट में जाओ, तुम्हारी बहन वही है, लेकिन याद रखना कि किस्मत तुम्हें बार बार यहाँ लाएगी। बबलू, इसे टेलीपोर्ट मंत्र से इंसानी दुनिया में भेज दो। जैक्सन मुस्कुराता हुआ उठा और दाईं ओर वाले गेट की तरफ चला गया। जैक्सन गेट को छू पाता इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने एक लाल त्रिकोण आकार का पोर्टल खुल गया, जिसे देखकर पाखी की आंखें चौड़ी हो गईं। जैक्सन, वहां से हटो, चिल्लाते हुए पाखी ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा निकली। जैक्सन के कंधे पर किसी भारी वस्तु से चोट लगी और वह उड़कर एक क्रिस्टल बॉल से टकरा गया। नाइट वॉरियर कारा पोर्टल से बाहर आया, सिर से पैर तक काला चमकदार कवच, चेहरे पर भेड़िए के चेहरे जैसा डिजाइन किया हुआ हेलमेट था। एक हाथ में डार्क मिस्टिक तलवार और दूसरे में अंगूठियां।
कारा ने जादूगरनी की सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार से काट दिया और दूसरे हाथ को आगे करके उसकी उंगली से एक अंगूठी निकली और बड़ी हो गई और जादूगरनी पाखी की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। यह शापित अंगूठी है जो शरीर से ऊर्जा खींचती है, जिसके कारण पाखी अपने जादू का उपयोग नहीं कर सकती थी। कारा की तलवार का कोई सामना नहीं कर सकता। सुप्रीम को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जादूगरनी मुझे बताओ गेट होल्डर कहाँ है? मैं फिर से नहीं पूछूंगा। मैं मर जाऊंगी पर उस शैतान को आजाद नहीं होने दूंगी, पाखी ने दर्द से कराहते हुए कहा। कारा ने चीते की फुर्ती से पाखी पर तलवार से हमला किया और एक ही वार में पाखी का सिर धड़ से अलग हो गया। कारा ने तलवार जैक्सन की तरफ